वैसे तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति सर्वाधिक पुरानी और विश्वसनीय मानी जाती रही है, लेकिन आजकल हम इस आधुनिक युग की भागदौड़ में आयुर्वेदिक को दरकिनार करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक बार फिर आयुर्वेद में अंग्रेजी दवाओं को पीछे छोड़कर अपना नाम रोशन करने का काम किया है। जबकि सच्चाई है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से बीमारी समूल नष्ट हो जाती है। ऐसा ही एक इलाज में करिश्मा सामने आया है, जहां 1 महीने के बच्चे के जन्म से ही चिपके हुए फेफड़े आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से सुचारू हो गए हैं। हिंडौन निवासी रामलाल ने बताया कि 5 दिसंबर को हमारे बच्चा हुआ आईवीएफ के मार्फत और प्री मैच्योर डिलीवरी हुई। और उसके क्या है कि फेफड़े विकसित नहीं हुए और वो वेंटिलेटर से करीब 2-2.5 महीने बाद हटा और एलोपैथिक में उसका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो पाया। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा हुआ और दौसा के ओम प्रकाश वैद्य जी ने माँ के दूध के मार्फत दवाई दी। एलोपैथी में क्यों नहीं हो पाया था? एलोपैथी में ट्रीटमेंट पूरा किया लेकिन हो नहीं पाया। क्या कहा था डॉक्टरों ने? उन्होंने ये कहा कि अब हम नहीं कर पाएंगे, आप कहीं भी ले जा सकते हो, पर प्रयास जो भी आपको करना हो करो। फिर हमने आयुर्वेद की ओर रुख किया। इन्होंने माँ के दूध के मार्फत दवाई दी और उससे हमें सफलता मिली। अब कितना स्वस्थ है बच्चा? अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। भोजन नली अधूरी है और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर्स वगैरह क्या कह रहे हैं जिसे देखा होगा? हाँ, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अब ठीक है बच्चा, और आपका जो आयुर्वेद का इलाज है वो सफल रहा है। हाँ, मतलब जो इलाज आपको लगता है एलोपैथी में नहीं था वो आयुर्वेद ने किया है। हाँ, ये बात है। डॉक्टर हाथ खड़ा कर चुके थे। हाँ, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आप जो भी प्रयास हैं करें, और आयुर्वेद का रुख किया। दौसा के ओम प्रकाश वैद्य जी ने दवाई दी माँ के दूध के मार्फत। वेद ओम प्रकाश शर्मा का कहना है कि यह मामला काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें बच्चा दवाई भी नहीं ले सकता था। आगे क्या कहा वेद ने, सुनिए। जयप्रकाश जी हिंडौन से मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि भाई बच्चा जो है हमारा प्रीमेच्योर बेबी हुआ और वो 6 महीने का ही हो गया, मतलब गर्भावस्था में से 6 महीने का बाहर आ गया। तो उसके लंग्स और आहार नाल दोनों नहीं थे, तो उन्होंने डेवलप नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब वेंटिलेटर पे रखा। 2 महीने से वेंटिलेटर पे था बच्चा। तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने ये कहा कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये डेवलप नहीं हो पा रहा है। और उसका ऑक्सीजन लेवल जो है वो लगभग 49-50 इस तरीके से था, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो था ब्लड में वो था 45 के अबोव। तो वो जो है श्वास नहीं ले पा रहा था। साथ में दूसरा जो एक फेफड़ा सही था, एक लंग सही था, उसमें जो है न्यूमोनिया भी हो रखा था। तो ये मेरे पास आए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ कि भाई अपन किस तरीके से इस बच्चे की इलाज कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में जैसे गर्भ अवस्था है उसके अंदर अगर जैसे किसी के किडनी नहीं है, सोनोग्राफी से पता लगा भाई किडनी नहीं है, हार्ट नहीं है, तो उनको तो डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि हमारे मासानुमासिक जो है चिकित्सा क्रम है, हर महीने का अलग अलग खान पान, आहार विहार, ये सारी चीजें हैं। तो परंतु ये बच्चा बाहर था, अब इसको दवा भी नहीं दे पा रहे थे। तो हमारे काश्यप संहिता में 3 प्रकार से बच्चों को दवा देने का उपक्रम है। तो एक तो जैसे बच्चे को डायरेक्ट चटा दी जाए दवा, एक माँ के आंचल में लगा करके उसको दूध पिलाते समय उसके चली जाए, और तीसरा जो प्रोसीजर है कि माँ को दवा दी जाए तो वो दूध के अंदर उसके जो है वो अवयव, मतलब उसमें जो है बच्चे में जा करके होगी। ये तरीका जो है हमने अपनाया और उसके आधार पर जो है ट्रीटमेंट शुरू किया। ये मेरे पास 19 जनवरी को आए तो ट्रीटमेंट शुरू किया, और वेंटिलेटर से वो 10-15 दिन के अंदर जो है बाहर आ गया, आईसीयू में रहा, और उसके बाद में अब बिल्कुल ओके है। फेफड़ा जो है खुल चुका है और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 100 के लगभग है, 85 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 31-32 के लगभग है। और बच्चा जो है बिना किसी उपकरण के सपोर्ट के जीवित है। अब आहार नाल का जो है उनके सामने समस्या है कि भाई आहार नाल नहीं बनी हुई है, तो डायरेक्ट स्टोमक में उन्होंने जो है वो लगा रखा है। अब उसका डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा विषय था जो
आयुर्वेद के जरिए ये संभव हो पाया। पंजाब केसरी टीवी के लिए दौसा से एचएन पांडे की रिपोर्ट।